हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है तुलसी विवाह, देव उठनी 11, तो उसी के लिए अब मैं यहाँ पर पूजा करूँगी तुलसी मैया की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रंगोली बना लेती हूँ। और तुलसी मैया के विवाह के दिन जैसे आंगन को खूब अच्छी तरह से सजा देते हैं और वहाँ पे आसपास रंगोली डालते हैं आंगन में। तो वही मैं भी बस छोटी सी एक रंगोली बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं फ्री हैंड की जैसे भी मुझे रंगोली बनानी आती है वैसे मैंने जल्दी से भर दी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे टाइम भी बहुत हो रहा है और शाम भी हो गई है और मुझे जल्दी से रंगोली बनानी है। और रंगोली बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और जब बनाने बैठते हैं ना तो फिर जब डिज़ाइन समझ में आने लगती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि इधर भी भर दो इधर भी भर दो, ऐसे करके ना बहुत सारी जैसे भरने में आ जाती है। तो वैसे तो मैं इतना स्क्वायर में इतनी जगह पीली मिट्टी से लिप देती हूँ और इतने ही जगह में मैं रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि हमारे निशी भी है ना डॉगी, वो भी फिर ख़राब कर देती है सब। तो मैं छोटी सी रंगोली बनाती हूँ आंगन में। और एक दिन पहले ही हम भोपाल से आए, इस कारण फिर मैं ज़्यादा कुछ तैयारी तो कर नहीं पाई, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा होगा इस बार, पूरी तरह से मैं जैसे हर साल करती हूँ वैसा हो पाएगा कि नहीं। लेकिन सब कुछ अचानक से ही सब कुछ उसी दिन सब सारी तैयारियाँ हुई। और ये भी ऑफिस चले गए थे तो गन्ने तो कुछ लाए नहीं थे, तो मैंने इनसे कहा था कि आते समय ले आना। तो ये भी समय पर आ गए थे शाम को, क्योंकि शाम को ही पूजा होती है। तो ये कहने लगे कि आते समय मैं ले आऊँगा, तो शाम की पूजा शाम को ही होंगी पूजा, तो उस टाइम तक गन्ने ले आऊँगा। तो ऐसे करके उन्होंने भी फिर शाम को गन्ने लेकर आए, क्योंकि गन्ने से ही मंडप जो सजता है ना इतना अच्छा लगता है। फिर वो गन्ने से मंडप को सजाते हैं और वहाँ पर तुलसी मैया का गमला रख के और उनका विवाह संपन्न होता है। तो बड़ा अच्छा सा लगता है, आंगन में एक अलग सी रौनक हो जाती है उस दिन। तो बस उसी के लिए अब मैंने यहाँ पर रंगोली बना ली हूँ। पिछले साल तो मैंने इतना अच्छा गमला बनाया था, लेकिन अभी ना मैं आज छोटी सी रंगोली मुझे जो समझ में आई ना वही बना ली मैंने। तो बस अब इसमें कलर भर के और मैं आगे की तैयारियां करूँगी। अब बस पूरी तरह से मैंने ये छोटी सी रंगोली तैयार कर ली हूँ जैसे भी मुझे आई। और यहाँ पर तुलसी मैया का गमला हमेशा यहीं रखे रहता था, वहाँ पर भी मैंने रंगोली बना ली। और यहाँ पे कच्चा जो गार्डन है ना, छोटी सी जगह, वहाँ पर भी तुलसी मैया बहुत बड़ी उगी हुई है, तो वहाँ पर भी मैंने रंगोली बना ली। और अब ना जैसे मैंने कहा ना कि मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं माता जी को पहनाने के लिए लहंगा बनाऊं। तो ये वाला कपड़ा मैं दीपावली पे लाई थी, पूजा के लिए लाई थी मैं, जैसे पूजा में ही काम आता है ऐसे कपड़े। तो मैंने फिर ये कपड़ा कोरा ही रखा हुआ था, तो मैंने फिर सोचा कि इसका ही लहंगा बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने सुई धागे से ही इसमें ऐसी प्लेट्स डाल दी हूँ। तो ये एक लहंगे के जैसा एक शेप तैयार हो गया है इसका। ऐसा प्लेट मैंने सुई धागे से ही बना ली हूँ। तो ये इस तरह से ये तैयार हो गया है, एकदम 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। इस टाइप से ये ऐसे लहंगे बनाएंगे तो हम, तो ये बन के तैयार हो गए हैं। मैं हर साल वैसे लहंगा नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना जल्दी से लहंगा बनाया जाए। तो बस वही मैंने ऐसे तैयार कर लिया है सुई धागे से इसे सिल के। और इस तरह से अब इसमें मैं कमर में ना एक लेस रखी हुई है मेरे पास, वो भी उसमें लगा दूंगी। तो ऐसे बांधने के लिए वो भी हो जाएगी, जैसे कमर में पूरा उनका एक लेस लगा दूंगी तो वो पूरा लहंगा जैसा तैयार हो जाएगा। और ये आ गए थे तो इन्होंने फिर आने के बाद ये गन्ने लगा दिए हैं यहाँ पर, ऐसा मंडप बना दिया है। और अब मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी करूँगी, तो वहाँ पर चटाई बिछा दी है, वहाँ पर बैठ के पूजा करेंगे। और आज भी दिए लगेंगे, तो बस पूजा की तैयारी कर लेती हूँ मैं सभी। पहले दिए लगा देती हूँ पूरे आंगन में, और जब भी दिए लगाती हूँ ना तो पूरे घर में रखती हूँ। फिर मैं किचन में भगवान के पास सबसे पहले तो भगवान की आरती उतार के और फिर भगवान के पास रख के और फिर सभी जगह रखती हूँ मैं। आज भी जितने चाहो दिए लगा सकते हैं, वैसे तो 11 से तो 11 दिए लगाते हैं, उससे ज़्यादा भी लगाएं तो भी पूरा घर जगमगा जाएगा। तो बस वही मैं सभी जगह दिए रख देती हूँ और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करूँगी।
और यहाँ पर भी तुलसी मैया अपने आप ही बहुत सारी उग आती हैं, तो मैंने यहाँ पर भी रंगोली बना दी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। और बस अब यहाँ पर पूजा करनी है मुझे, तो सारा सामान यहाँ पर ला के रख देती हूँ, पूजा का जितना भी सामान है। तो और ये वाली थाली ना हमेशा मेरी करवा चौथ पे मैंने इसमें थाली में ये जो वेलवेट का जो लगाया था ना, ये कलरफुल, इसमें अच्छा स्वास्तिक बना हुआ है। और ये तो ये सजी की सजी वैसे की वैसे रखी हुई थी, तो ये हर बार मुझे पूजा में वो थाली काम आ जाती है। लोटे को भी मैंने अच्छा लेस रखी हुई थी मेरे पास, तो उसको मैंने लोटे में भी लेस लगा दी हूँ। तो इस तरह से ना पूरा ऐसे अचानक से ही सब कुछ हुआ, मतलब उसी दिन मैंने सारी ये तैयारियां करी। और इस बार की तुलसी मैया भी बहुत घनी सी और हरी गाढ़ है एकदम अभी तक। और ये मैंने लहंगे में यहाँ पर ऐसी ये लेस रखी हुई थी, तो उसको भी लगा दिया। तो इसको ना कमर में बांधने में जैसे बांधने में आ जाएगा, लहंगा पहनाने में जैसे। तो मैंने बस तुलसी मैया को वो पहना दिया है। ऊपर से ये चुन्नी उड़ा दी हूँ मैंने, बस इसी तरह से मैंने छोटी सी एक तैयारी कर ली हूँ आंगन में। इतना ही सब कुछ करने से ही बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो बड़ा लहंगा तैयार कर लिया था तो मैंने। और यहाँ पर ले आई हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। तो बस अब इनकी पूजा करेंगे यहाँ पर आंगन में। कुछ इस तरह से ये सज गया है पूरा आंगन। और हर साल जैसी भी मैं पूजा करती हूँ, बस वही पूजा करती हूँ मैं, जितना भी मुझे पता है बस उसी तरह से मैं सिंपल से ही अपने आंगन में लड्डू गोपाल जी को लाके और तुलसी मैया की ऐसे पूजा कर देती हूँ। तुलसी मैया के पौधे में शालिग्राम जी भी रखे रहते हैं, हमेशा ही रखे रहते हैं, तो उन्हीं के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है इस दिन, शालिग्राम जी के साथ। लेकिन जैसे शालिग्राम भगवान भी जैसे एक विष्णु जी का रूप ही हैं, तो इस कारण फिर हम जैसे लड्डू गोपाल जी को लाकर वहाँ पर साथ में तुलसी मैया के साथ में रख के और वहाँ पर पूजा करते हैं, उनके साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। और बस पूजा आरती होने के बाद अब तुलसी मैया की 7 परिक्रमा कर लेते हैं। और इस बार भावेश की कमी बड़ी महसूस हो रही है, नहीं तो हर साल वो भी रहता है हमारे साथ तुलसी विवाह के दिन। तो बच्चे साथ में रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है, बिल्कुल त्यौहार के जैसा लगता है। लेकिन इस बार ना थोड़ा मुझे सूना सा लग रहा था। ये ना तुलसी मैया के साथ माता पिता की भी परिक्रमा हो गई, इसकी हो गई 5। एक और कर। और ये गणेश जी है। ये परिक्रमा कर रहा है। जय। ये भावेश को वीडियो कॉल पे बता, देखा तुलसी मैया देखी है ना। जय माता तुलसी मैया। अच्छा सजा दिया ना, देख मैंने लहंगा बना दिया माता जी का। वैसे हम एक दिन पहले ही आए थे, 11 के एक दिन पहले ही आए थे भोपाल से, तो भावेश को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कल ही त्यौहार है। फिर हम लोग यहाँ आए ना, तो फिर उसने कहा कि कैसी आपने पूजा करी, मुझे वीडियो कॉल पे बताना। तो वही फिर हम उसे बता रहे थे कि ऐसा हमने सजाया है और माता जी को ऐसे सजाया है, तो उसे भी बड़ा अच्छा लगा, कह रहा था कि अच्छा सजाया आपने। तो बस उसी पे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी और उसे भी बता दिया हमने कि हमने ऐसी पूजा की। सावला बोर भाजी उठोड़ देओ आंधी शादी, आवला सावला बोर भाजी उठोड़ देओ आंधी शादी।
और हमारे यहाँ पर ऐसे ही बोल के जैसे पूजा की जाती है, आंवला सांवला बोर भाजी उठोरे देव आंगी शादी। इसका मतलब है कि इसी दिन से जो आंवला सांवला और बोर भाजियाँ इसी दिन से शुरू होती हैं खाने। लेकिन अब तो हम क्या है कि पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले के लोग कहते थे कि जो भी हरी सब्जियां हैं या ये सीज़न की जो भी आंवला और बोर भाजियां जो आती है ना, वो 11 के दिन के बाद से ही सब खाने शुरू होती हैं। और इसी दिन से सभी शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं या शादियां हैं वो 11 के बाद से ही सब शुरू हो जाती हैं। दीपावली के बाद जो त्योहारों का उत्साह रहता है वो यहीं तक रहता है, जैसे देवउठनी 11 तक। और इसके बाद लगभग हमारे सारे त्यौहार बस ख़त्म हो जाते हैं। और जो श्रावण मास से जो शुरू होते हैं त्यौहार लगातार एक के बाद एक, तो वही 11 तक, देवउठनी 11 तक त्यौहार हमारे लगातार चलते ही रहते हैं। तो वही एक बहुत जैसे उत्साह सा बना रहता है। हम हर त्योहारों की जैसे तैयारियों में बिज़ी रहते हैं। तो बस ये 11 तक ही सब उत्साह रहता है हमारा त्योहारों का। फिर इसके बाद थोड़े से गैप में आएंगे जो भी त्यौहार आएंगे वो। और जितने भी दीपावली के दिन के फटाके बचे हुए रहते हैं वो सब इसी दिन फोड़ने में आते हैं। इस बार के मेरे जितने भी वीडियो हैं वो बहुत ही लेट हो जा रहे हैं डालने में। मुझे लगा कि ये वाला वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है, लेकिन जब मैंने देखा ना तो ये वाला वीडियो था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी डाला जाए। ये और यहाँ पर जय अकेला ही इस बार पटाखे फोड़ रहा है। भावेश होता तो दोनों ही साथ में मिलके पटाखे फोड़ते हैं। और जब भी ये पटाखे फोड़ते हैं ना तो उनके साथ खड़े रहो बच्चों के साथ, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो जब भी ये लोग पटाखे फोड़ना शुरू करते हैं ना तो फिर मुझे भी बोलते हैं कि आप भी फोड़ो या आप साथ में रहो। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ, अपन भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो बस जय ने पटाखे फोड़ लिए हैं यहाँ पर सारे। और जितने भी पटाखे बचे हुए थे ना वो जय ने फोड़ के ख़त्म कर दिए होंगे। और पता नहीं शायद बचे भी होंगे, क्योंकि जो पटाखे अच्छे लगते हैं ना फोड़ने में मज़ा आता है, वही पटाखे फिर लेके भी आते हैं और वही पटाखे फोड़ते भी हैं। और पटाखे आतिशबाजी भी बहुत तरह की होती है, जैसे बहुत अलग अलग तरीके से वो जैसे फूटती है और आवाज़ करती है ना, तो वही सब देखने में मज़ा आता है। और ये जो ज़मीन चक्री थी ना, तो ये इसमें से एकदम सीटी की जैसी आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद और वो चलने लगी और उसमें से सीटी की जैसी आवाज़ आ रही थी। अब मैं बना रही हूँ गुलगुले, क्योंकि हर जैसे देवउठनी 11 में मैं गुलगुले ज़रूर बनाती हूँ। और गेहूं के आटे को दूध में घोलो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है गुलगुले का, जैसे मालपुए बनते हैं ना उस टाइप से। और उसको गुड़ में ही घोलते हैं ये आटे को, तो बड़े अच्छे लगते हैं सभी को। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को यहीं एंड करूँगी। बाय बाय।